सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 22 जनवरी सन 2022 डेली मंथली जीके अपडेट क्वेश्चंस इन हिंदी। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाई कोर्ट में लगी है? गुजरात हाई कोर्ट में लगी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता है। देश का पहला जूनियर अमेरिकी ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2022 में अंडर 15 लड़कियों के वर्ग का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? अनाहत सिंह बनी है। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? गुजरात उच्च न्यायालय बन चुका है। बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? वैशाली हेवा से बनी है। भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है? गोवा बना है। 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया जाएगा। इसका क्या नाम है? आईएनएस विक्रांत इसका नाम है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार हैं। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर से लेकर के 1600 किलोमीटर तक है। गुजरात के गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंशदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के निकलती है। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 हैं, विधानसभा सीट 182 है। गुजरात राज्य के लोक नृत्य डांडिया, भवाई, तिप्पनी, पधर, गरबा हैं। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप संघानी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। दिलीप संघानी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं। यह बलविंदर सिंह नकई का स्थान लेंगे। इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इसकी फुल फॉर्म में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी 3 नवंबर सन 1967 को हुई थी। अध्यक्ष दिलीप संघानी हैं। टॉप 5 अध्यक्षों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। वित्त आयोग और वित्त उद्योग विकास परिषद एफआईडीसी के नए सह अध्यक्ष को चेयरमैन बने हैं कमलेश गांधी। इंडिया यामा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ईशान चाहना बने हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव मेहता बने हैं। डिज्नी के 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सुजैन अर्नाल्ड बनी है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप शाह बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? मॉरिशस के साथ समझौता किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने द्वीप राष्ट्र के पुलिस बल के लिए एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मॉरिशस की पुलिस करेगी। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुआ था। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। चेयरमैन एंड एमडी आर माधवन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? विनोद राय को नियुक्त किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष विनोद राय को नियुक्त किया है? विनोद राय देश के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
प्रमुख रहे हैं। आरबीआई, भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुई। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। गवर्नर शशिकांत दास है। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर हैं। बैंकों का बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? सर ओसबॉर्न थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चिन्हित किया गया? ताड़ का वृक्ष। रॉयल बंगाल टाइगर को चिन्हित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्र कार्यालय स्थापित किया गया था कोलकाता में। किस वर्ष आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था? 1937 में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? एनएक्सटी को यहाँ पर चुना है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अपने हालिया शोध के आधार पर चिंता एनएक्सटी को वर्ष 2021 के बच्चों के शब्द के रूप में चुना है। टॉप 5 वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। डिक्शनरी.com ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? अलाइसिप को चुना है। कॉलेज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? एनएफटी को। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया? आत्मनिर्भरता को। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? वैक्सीन को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है प्रीसर्वेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय रक्षा बल ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है? बीएसएफ ने इसको शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है और यह मुख्यतः राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में सक्रिय रहती है। ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों के दौरान और ऑपरेशन गर्म हवा गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाता है। ये ऑपरेशन सीमा में घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए किए जाते हैं। बीएसएफ की फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सीमा सुरक्षा बल। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं। मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अल्बर्ट वोला को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ए आपका आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट वोला को जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। यह है फाइजर फार्मास्यूटिकल कंपनी का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी है। जेनेसिस प्राइज यहूदी लोगों को दिया जाने वाला S1 मिलियन का वार्षिक पुरस्कार है जिन्होंने अपनी उपलब्धियों, मानवता में योगदान और यहूदी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की मान्यता में महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता हासिल की है। टॉप 5 पुरस्कारों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा को यहाँ पर सम्मानित किया गया। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं? ओह यंग सू बने हैं। 79 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है? विल स्मिथ को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। रामनाथ गोयंका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जिशान ए लतीफ़ को सम्मानित किया गया। वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किशोर येदम को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इजराइल ने एरो 3 का सफल परीक्षण किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इजराइल ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण का नेतृत्व इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने किया है। इसे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की करेंसी इजरायली शकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग हैं। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमान है। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? इजराइल में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, सेटर निनो ले डे ला फुएंते गार्सिया का 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये कौन थे?
दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हो चुका है जिनकी उम्र 113 वर्ष थी। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बताया है कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग शख्स सेपनियार्ड सैटर्निनो डे ला फुएंते गार्सिया का 112 साल और 341 दिन की उम्र में निधन हो गया है। टॉप 5 निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। चार्ल्स गेस्के का निधन हो गया है। ये कौन थे? एडोब के सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर थे। अहमद हुसैन का निधन हो गया है। ये कौन थे? पूर्व फुटबॉलर थे। डॉक्टर ककरला सुब्बा राव का निधन हो गया। ये कौन थे? प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट थे। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। रंजीत सिन्हा का निधन हो गया। ये कौन थे? सीबीआई के पूर्व प्रमुख थे। जीवीजी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। ये कौन थे? पूर्व चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया है? पालमपुर हिमाचल प्रदेश में इसका अनावरण किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सेना के अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि उन्होंने कहा कि कैप्टन बत्रा के गृहनगर में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल है। 1984 में माउंट एवरेस्ट फतेह की थी। त्वचा किस प्रकार की झिल्ली है? क्यूटेनियम झिल्ली है। आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। पुस्तक 5 पॉइंट्स समवन किसने लिखी है? चेतन भगत ने लिखी है। गुएंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस राय भारतीय ने की थी? महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में की थी। प्राचीन काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? भादर नदी के तट पर स्थित है। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। सरिस्का एवं रणथंभौर और बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण 5 फरवरी को हैदराबाद में करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद में 216 फुट की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की मूर्ति है। यह रामानुजाचार्य की मूर्ति शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित है। रामानुजाचार्य का आंतरिक गर्भगृह 120 किलोग्राम सोने से बना है जो इस धरती पर संत के 120 वर्षों के उपलक्ष्य में है। मूर्ति पंचलोहा से बनी है जो 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का मिश्रण है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दुनिया की बैठने की मुद्रा दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति होगी। इस प्रतिमा की आधारशिला 2014 में रखी गई थी। इस साल रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पूरे देश में मनाई जाएगी। प्रतिमा के 54 फुट ऊंचे आधार को भद्र वेदी कहा जाता है। रामानुजाचार्य वह एक भारतीय दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उनका जन्म तमिलनाडु में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने सभी जाति, पंथ, नस्ल और लिंग के लिए मंदिर के दरवाजे खोले। वे विशिष्ट अद्वैत के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, वर्तमान में क्या चल रहा है? भारत में विदेशी निवेश प्रवाह 2021 में 26% गिरा। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में 26% की गिरावट आई है। अंकटाड के निवेश रुझान मॉनिटर के अनुसार 2021 में कम विलय और अधिग्रहण दर्ज होने के कारण भारत में एफडीआई प्रवाह में कमी आई है। 2021 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह ने एक मजबूत प्रतिक्षेप दिखाया। यह 2020 में 929 बिलियन डॉलर से 77% अधिक बढ़ा है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एफडीआई प्रवाह में 30% की वृद्धि हुई है। लैटिन अमेरिका महामारी के पूर्व स्तर के करीब पहुंच गया है। दक्षिण एशिया में एफडीआई प्रवाह 2021 में 71 अरब डॉलर से 24% घटकर 54 अरब डॉलर रह गया है। सीमा पार विलय और अधिग्रहण में वृद्धि के कारण संयुक्त राज्य में एफडीआई प्रवाह दोगुना हो गया है। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में एफडीआई प्रवाह में भी 20% की वृद्धि हुई है। चीन ने एफडीआई प्रवाह में 20% की वृद्धि दर्ज की है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। एक देश में एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश है। समाचार में व्यक्तित्व के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स,
प्राजक्ता कोहली भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी है। अभिनेत्री प्राजक्ता कोहली भारत की पहली यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है। यूएनडीपी इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन के रूप में वे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता के नुकसान के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करेंगी। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य, महिला अधिकार और बालिका शिक्षा की दिशा में उनके काम के लिए इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। यूएनडीपी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई में अधिकतम युवाओं की भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए उसके पास दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। यूएनडीपी यह संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। यह 170 से अधिक देशों में गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अचिम स्टेनर यूएनडीपी के वर्तमान प्रशासक हैं। राष्ट्रीय समाचारों के बारे में हम कुछ जानकारी आपको देना चाहते हैं फ्रेंड्स। सरकार ने अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया है। सरकार ने इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया है। अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में किया गया था। अमर जवान ज्योति का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को किया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन सभी भारतीय सैनिकों के लिए बनाया गया था जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसका उद्घाटन 2019 में हुआ था। इसमें उन सभी भारतीय रक्षा कर्मियों के नाम है जिन्होंने पाकिस्तान के साथ 1947-48 के युद्ध से लेकर चीनी सैनिकों के साथ गलवान घाटी संघर्ष तक विभिन्न अभियानों में अपनी जान गंवाई है। तो फ्रेंड्स, ये अमर जवान ज्योति का यहाँ पर मैंने आपको ये पिक दे दिया है। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें।